परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी ईश्वर भक्त के दान देने के भाव से प्रसन्न होते हैं। दान में क्या वस्तु दी गई है या कितना पैसा दान किया गया है, ये बात महत्व नहीं रखता, परंतु सच्चे भाव से दिया गया एक पैसा भी किसी लोभ में दान किए गए 1 लाख से बढ़कर होता है। साध संगत जी, वेदों ग्रंथों में भी व्याख्या है कि दान एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, परंतु लोग जब दान करते हैं तो पत्थर पर अपना नाम बड़े गर्व के साथ गुदवा लेते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया आने के बाद कुछ लोग किसी गरीब को दान करते हुए वीडियो बना लेते हैं और फिर पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितने बड़े दानवीर हैं। ऐसा दान करके कुछ लोग उस मालिक की नज़र में खुद को गिरा रहे हैं। साध संगत जी, चरणदास नाम के एक सत्संगी हुआ करते थे। सदगुरु से बहुत पहले नामदान मिल चुका था और उनकी भजन बंदगी बहुत थी। अपने नगर में बने सत्संग घर में सेवक भी हमेशा जाया करते थे। उनकी आमदनी भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जितनी भी थी उसमें से अपने सामर्थ्य के हिसाब से परमारथ के काम कर दिया करते थे। चरणदास जी कपड़े के थान को पीठ पर लाद कर गली गली कपड़ा बेचा करते थे। एक दिन वो कंधे पर कपड़े का थान लाद कर बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी पत्नी ने कहा, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सारा राशन खत्म हो चुका है, शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आना। चरणदास जी ने जवाब दिया, जैसे मेरे सदगुरु की इच्छा, अगर आज कपड़े का अच्छा दाम मिल गया तो घर में सारा राशन लेता आऊँगा। पत्नी बोली, अगर अच्छा दाम ना भी मिले तब कम से कम बच्चों के खाने जितना तो लेते आइएगा। हम बड़े तो भूख सहन कर लेंगे, पर बच्चे कैसे भूखे रहेंगे, इसीलिए उनके लिए तो कुछ ले ही आना। चरणदास जी ने कहा, जैसी मेरे सदगुरु की मर्जी। ऐसा कहकर नामदेव जी बाजार को चले गए। गली गली जाकर कपड़ा बेचने के लिए आवाज़ देने लगे। तभी उन्हें किसी ने पुकारा, बेटा कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है, तेरा परिवार बसता रहे। यह गरीब बुढ़िया ठंड में काम काम कर मर जाएगी, मुझ पर दया कर और भगवान के नाम पर एक चद्दर जितना कपड़ा इस गरीब बुढ़ी अम्मा की झोली में डाल दे। भगत चरणदास जी ने थान को देखा और पाया कि थान में तो कुल एक चादर जितना ही कपड़ा है, और चरणदास जी ने पूरा का पूरा थान उस गरीब बूढ़ी अम्मा को दान दे दिया। दान करने के बाद जब भगत नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही हुई बात दिमाग में आने लगी कि घर में खाने को कुछ नहीं है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम कम या ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं बचा था, क्योंकि उनका पूरा का पूरा थान दान में जा चुका था। वो घर पहुँचे तो पत्नी ने आशा भरी निगाह से उनके हाथ की ओर देखा, परंतु हाथ खाली थे। तो पत्नी के पूछने पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा, जैसे उस मालिक की इच्छा हुई वैसा ही हुआ। इतना कहकर वो सत्संग घर की ओर चल दिए। अब सदगुरु कहाँ रुकने वाले थे, भेस बदलकर पहुँच गए चरणदास के घर। घर का दरवाज़ा खटखटाया। चरणदास जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? उन्होंने पूछा, चरणदास का घर यही है। अंदर से आवाज़ आई, जी हाँ यही घर है। आपको कुछ चाहिए? बाहर खड़े सदगुरु सोचने लगे कि धन्य है चरणदास का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने का कितना भाव है। सदगुरु बोले, दरवाज़ा खोलिए। अंदर से आवाज़ आई, लेकिन आप हो कौन? सदगुरु ने कहा, मैं तुम्हारे पति के थान का मूल्य देने आया हूँ। ये सुनकर पत्नी ने दरवाज़ा खोला। सदगुरु बोले कि यह राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने कहा, ठीक है रख दीजिए। साध संगत जी, फिर इतना सामान घर में उतरना शुरू हो गया कि घर में जगह कम पड़ गई। उनकी पत्नी ने पूछा, एक थान का दाम इतना तो नहीं होता? तो वो बोले, चरणदास जी का थान आज सच्ची सुच्ची सरकार ने खरीदा है। चरणदास ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से दिया और सरकार अपने सामर्थ्य के हिसाब से दे रही है और हिसाब चुका रही है। साध संगत जी, शाम होने को आ गई, लेकिन सामान रखवाने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। तो पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, बस कीजिए महाराज, अब तो घर में बिल्कुल भी जगह नहीं बची।
इसके बाद बच्चे राशन में से कभी मेवे निकालते तो कभी गुड़। पत्नी हैरान थी कि एक थान के बदले इतना सामान कैसे मिल गया। पत्नी से रहा नहीं गया और वो अपने बच्चों को लेकर सत्संग घर पहुंच गई, जहां चरणदास जी पहले ही चले गए थे। जब चरणदास जी ने परिवार वालों को सत्संग घर में देखा तो सोचने लगे, ज़रूर यह भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि चरणदास जी कुछ कहते कि उनकी पत्नी बोल पड़ी कि अगर थान इतने अच्छे दाम में बिक गया था तो कुछ पैसे बचा भी लेते। सारे पैसे का राशन क्यों ले लिया? घर में हमारे सोने की भी जगह नहीं बची। चरणदास जी कुछ पल के लिए हैरान हुए, फिर अपने बच्चों के हंसते खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि ज़रूर मेरे सद्गुरु ने कोई खेल रच दिया। चरणदास जी कुछ नहीं बोले। तभी पत्नी बोली, बहुत अच्छी सरकार को आपने आज थान बेचा। वो लोग इतना राशन दे गए कि कई साल तक खत्म नहीं होगा। चरणदास मन मन मुस्करा रहे थे और सोच रहे थे कि अब इसको क्या पता, वो सरकार तो पूरी सृष्टि को चला रही है। पत्नी ने मुस्कुराने का कारण पूछा तो चरणदास जी बोले कि सरकार का तो तुझे पता ही है, जब देने पर आती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। पत्नी ने कहा, हाँ बात तो आपकी सही है। अब असली बात तो चरणदास जी ही जानते थे कि ये सारा खेल तो उस मालिक ने रचा है। साध संगत जी, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब कभी हम इतने योग्य बने कि कहीं दान कर सके तो हमारे किए दान का गवाह उस मालिक के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। साध संगत जी, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग किसी लाचार मजबूर गरीब को कुछ खाने को देते हैं तो जेब से मोबाइल निकालकर उनका वीडियो बना लेते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाते हैं कि देखो हम कितने बड़े दानवीर हैं। आप ही सोचो, क्या ऐसे दान उस मालिक की नज़र में परवान चढ़ेगा? साध संगत जी, आशा करती हूँ आज की ये प्रेरणादायक साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी साखियाँ अपलोड करने को मोटिवेट करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।